डेल ने ऑल आउट जाकर अटैक किया और उस पर भरोसा किया कि वो डिफेंड कर पाएगी। स्क्रैच वाइप करते हुए वो डेल को एक्सीलेंट स्टूडेंट कहती है। उसे अब भी यकीन नहीं होता कि डेल ने इतनी इनसेन स्पेल फॉर्मूला इंस्टेंटली बना ली। डेल सारा क्रेडिट उसे देता है। आयरनी ये है कि यहाँ सोफिया बिल्कुल फाइन दिख रही है, लेकिन अगली सीन में पीक डिप्रेशन। ड्यूक तक पूछ बैठता है, क्या हुआ, ये स्क्रैच कैसे? सोफिया जवाब देती है कि उसकी केयरलेसनेस की वजह से अटैक सक्सीड हो गया। ड्यूक सैक्सन उसके पेन एंड्योर करने का रिस्पेक्ट करता है, लेकिन सोफिया को सच में डेल के टैलेंट को शार्पन करना पसंद है। ड्यूक एक एडिशनल रिक्वेस्ट शेयर करता है, जिसे सुनकर सोफिया खुश हो जाती है। वो बताता है कि माउंटेन रेंज में ऑर्क्स का एक ग्रुप इन्वेड कर चुका है। ईमानदारी से कहें तो ये कैवलरी के लिए नॉर्मल मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन यहीं से असली मजा शुरू होने वाला है। ये आदमी अपने बेयरली 10-year-old बच्चे को बैटलफील्ड में भेज रहा है। सोफिया इस फैसले पर आपत्ति जताती है और साफ कहती है कि लड़का अभी रियल मिशन के लिए रेडी नहीं है। लेकिन डेल के पिता उसे भरोसा दिलाते हैं कि बच्चा फ्रंट लाइन पर नहीं लड़ेगा। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है हाउस सैक्सन के हिस्से के तौर पर टेरिटोरी डिफेंड करना। ड्यूक से मेलेवोलेंट डार्क एनर्जी निकलती है, जैसे वो चाहता हो कि उसका बेटा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से समझ ले। कंफ्यूज्ड सोफिया इंस्ट्रक्शंस पूछती है। तभी पता चलता है कि इस मिशन के लिए डेल को एक ट्रस्टेड आर्टिफैक्ट दिया जाएगा और उसे कंट्रोल करने में सोफिया की गाइडेंस जरूरी होगी। अब आर्टिफैक्ट्स की बात करें। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें मैजिकल पावर स्टोर रहती है। इन्हें माना चैनल करके या अपने शरीर को पेमेंट की तरह ऑफर करके एक्टिवेट किया जाता है। आमतौर पर सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट्स सबसे डेंजरस भी होते हैं और कई बार फेटल साबित होते हैं। हाउस सैक्सन के वॉल्ट में ऐसे खतरनाक आर्टिफैक्ट्स की भरमार है। डेल को वहां ले जाया जाता है, ड्यूक के एयर के रूप में, जो अपकमिंग बैटल में पार्टिसिपेट करेगा। ये न्यूज डेल के लिए नई है और वो फाइनली रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिलने पर थ्रिल्ड हो जाता है। ड्यूक सैक्सन बताता है कि उनका गोल ऑर्क होर्ड को सब्जेक्शन टीम के साथ एक्सटर्मिनेट करना है, लेकिन उससे पहले डेल को डार्कनेस की पावर को सही तरह वील्ड करना होगा। उसके सामने 3 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले किए जाते हैं। सैक्सन फैमिली के पास डीमन किंग के आर्टिफैक्ट्स का ट्रेजरी है, जो उन्होंने उसके डोमेन को कॉन्कर करने के बाद हासिल किए थे। ये ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट्स से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं, जिसका सबूत उनका ओवरवेलमिंग माना फ्लो है। ड्यूक समझाता है कि ये आर्टिफैक्ट्स जितने पावरफुल हैं, उतने ही डेंजरस भी हैं। डेल को टोटल कंट्रोल हासिल करना होगा, तभी वो इन्हें यूज कर पाएगा। और डेल वो सीधा कहता है पीस आउट और अपने पापा को छोड़कर निकल जाता है। ड्यूक हैरानी में इधर